नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी समय सीमा है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। हिंदी साहित्य के जन्म काल, शिशुकाल और प्रारंभिक काल को ही आदिकाल कहा जाता है। भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से जब भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी समय हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। तो महाराज हर्षवर्धन के राज्य का जब पतन हो रहा था, तो उसी समय हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं का समावेश किया जाता है। नोट: उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी अथवा औहट के नाम से भी पुकारा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया था। सर्वप्रथम पुरानी हिंदी के नाम से किसने संबोधित किया था? तो वे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने आदिकाल को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया था। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को औहट कहकर पुकारा था। तो हिंदी के प्रारंभिक रूप को औहट कहने वाले कौन थे? तो वे थे डॉक्टर भोला शंकर व्यास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी कहकर पुकारा है। आचार्य शुक्ल ने इसे प्राकृताभास हिंदी कहकर पुकारा है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहकर पुकारा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। ये आचार्य शुक्ल के अनुसार है, महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक। लेकिन भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से हर्षवर्धन के राज्य का पतन जब हो रहा था, उस समय से माना गया है इसका उदय। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास को राजनीतिक परिस्थितिक हिंदू सत्ता के धीरे धीरे लुप्त होने पर इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनः स्थितियों का प्रतिफलन है। आदिकाल का सीमांकन: विभिन्न इतिहासकारों द्वारा आदिकाल की प्रारंभिक और अंतिम सीमा को निम्नानुसार स्वीकार किया गया है। इतिहासकार का नाम, प्रारंभिक सीमा और अंतिम सीमा। अब हम जानेंगे कि आदिकाल को किस इतिहासकारों ने उसका समय सीमा कब से कब तक माना है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने 643 से 1400 ईस्वी तक माना है। मिश्र बंधु 643 से 1389 ईस्वी माना है। राहुल साकृत्यायन 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी। आदिकाल का नामकरण विभिन्न इतिहासकारों द्वारा आदिकाल को निम्नानुसार अलग अलग नामों से पुकारा गया है। अब हम जानेंगे किस इतिहासकार ने आदिकाल को किस किस नाम से पुकारा है। दोस्तों, आप इसे ज़रूर नोट करेंगे, क्योंकि आदिकाल को किस इतिहासकार ने किस नाम से पुकारा है, ऐसे हमारे परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
आदिकाल को आदिकाल ही कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल कहते हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि काल और चारण काल कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल कहते हैं। मिश्र बंधु ये आरंभिक काल कहते हैं। मिश्र बंधु ने आदिकाल को किस नाम से जाना है? तो आरंभिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त इन्होंने प्रारंभिक काल और शून्य काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इन्होंने आदिकाल को वीर काल कहा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। जॉर्ज अब्राहिम ग्रेयर्सन इन्होंने चारण काल कहा है। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ इन्होंने आदिकाल को अंधकार काल कहा है। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल इन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल कहा है। रामखिलावन पांडे इन्होंने आदिकाल को संक्रमण काल कहा है। डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा इन्होंने भी आदिकाल को संक्रमण काल कहा है। मोहन अवस्थी इन्होंने आधार काल कहा है। शंभुनाथ सिंह इन्होंने आदिकाल को प्राचीन काल कहा है। वासुदेव सिंह इन्होंने आदिकाल को उद्भव काल कहा है। राम प्रसाद मिश्र इन्होंने आदिकाल को संक्रांति काल कहा है। शैलेश जेदी इन्होंने आदिकाल को अविभाव काल कहा है। हरीश इन्होंने आदिकाल को उत्तर अपभ्रंश काल कहा है। बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय कहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आदिकाल को वीर काल और अपभ्रंश काल कहा है। तो दोस्तों हम सब आदिकाल से अभी कुछ कवियों ने कुछ लेखकों ने किस नाम से इन्हें जाना है ये जाने हैं और हमारे YouTube चैनल पे जाके आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में जानेंगे और उसी में हमने रासो साहित्य के बारे में भी बताया है। अगले वीडियो में मैं फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। तब के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।